अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसी भी क्षण, किसी भी समय बिग ब्रेकिंग बिहार की जनता को मिल जाए। ये हाल है अफसरशाही का। अफसरशाही बेलगाम है, हिटलरशाही, तानाशाही, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने सब बात कह दी है, अपनी पीड़ा बयां कर दी है। क्या चाहती है सरकार कि विपक्ष हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे और ये बिहार की जनता कराहती रही। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। जिस तरह से सत्ता पक्ष यानी कि हम बात कर रहे हैं जदयू के एक मंत्री हैं, सीधे तौर पे इस्तीफे की पेशकश कर देते हैं, जाकर के इस्तीफा भी सौंप देते हैं और कहते हैं, एक बड़ा आरोप लगाते हैं कि अफसरशाही इतना बढ़ चुकी है कि उनके प्रधान सचिव यानी कि सत्ता के जो प्रधान सचिव हैं वो भी उनकी बात नहीं समझते हैं, चपरासी तक उनकी बात नहीं मानते हैं। मदन सहनी जी की बात हो रही है। इस तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी मौजूद हैं हमारे साथ। क्या लग रहा है सर, क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में? बिहार में एनडीए की सरकार डगमगा गई है जी। अब ये डूबने की तैयारी है। ये सब एक झांकी है, असली फिल्म अभी बाकी है। जी। जिस तरह से अति पिछड़ा समाज से आते हैं हमारे आदरणीय मदन सहनी जी, वो सरकार में माननीय मंत्री हैं इतने दिनों से। उन्होंने जो अपना दर्द बयां किया है, कोई सुन नहीं रहा है। मतलब ऑफिसर तो छोड़िए, प्रधान सचिव छोड़िए, चपरासी तक कह रहे हैं कि नहीं सुन रहा है। ये हाल है अफसरशाही का। अफसरशाही बेलगाम है, हिटलरशाही, तानाशाही, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने सब बात कह दी है, अपनी पीड़ा बयां कर दी है। हम लोगों को भी इस बात का दुख, जनप्रतिनिधियों का सम्मान जहां ना हो। अभी एक माननीय मंत्री, एक विधायक बीजेपी के ज्ञानू जी ने कहा है कि 80% जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं भ्रष्टाचार, वहाँ छापे पड़ने चाहिए। अब ये गंभीर सवाल है, इस मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। जो बात नेता प्रतिपक्ष लगातार कह रहे हैं कि इस सरकार में किसी जनप्रतिनिधि का कोई सुन नहीं रहा, मंत्री विधायकों की अफसरशाही हावी है, बेलगाम है, ये तानाशाही, हिटलरशाही। इसलिए इसमें माननीय मंत्री महोदय का जो दर्द छलका है उससे हम लोगों को भी चिंता है। हमारे नेता लगातार कह रहे थे कि मंत्रियों का कोई यहाँ सम्मान नहीं है, कोई एक जगह ही सब लोग, कोई फोन तक नहीं उठा रहा है। ये अच्छी बात लोकतंत्र के लिए नहीं है। ये इस स्थिति से बिहार को निजात मिलेगा, ये स्थिति ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। अब सब कुछ समाप्ति की ओर है, इनका अत्याचार, अन्याय। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसी भी क्षण, किसी भी समय बिग ब्रेकिंग बिहार की जनता को मिल जाएगा। यानी कि तेजस्वी यादव जी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की बात कह रहे हैं, और ऐसे में जदयू के जो मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, वो भी अपने दल से, अपने जो सत्ता है उससे खिलाफत कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, इसमें राजद का कहीं हाथ है? देखिए, राजद को क्या लेना देना। राजद तो अपने जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है। एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, हमारी पार्टी पूरा विपक्ष सरकार को उनकी नाकामी पर आईना दिखा रहा है, उनकी नाकामी उजागर कर रहा है। अब कितना आखिर क्या चाहती है सरकार कि विपक्ष हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे और ये बिहार की जनता कराहती रहेगी। बिहार की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है, तो हम चुपचाप बैठेंगे? जनता ने विपक्ष को भी अपना आशीर्वाद दिया है। संख्या बल के आधार पर उन्होंने बेईमानी करके, मैनेज मैंडेट करके सरकार भले बना ली हो, लेकिन 2-3-4 सीट ही ज़्यादा है। और ये सरकार में बैठे लोग अगर इस तरह का करेंगे, जन विरोधी काम करेंगे, गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी, मजदूर विरोधी काम होगा, तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। सेवा, समर्पण और अपने वचन पर अर्पण, यही जन नेता का कर्म है और यही जनसेवक का एकमात्र धर्म है। इसलिए विपक्ष, एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम अपना काम कर रहे हैं। सरकार के लोग सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष, हमें क्यों सत्ता की भूख नहीं है? कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो।
जीना है तो मरना सीखो। तो सरकार में बैठे लोग बगावत कर रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? अगर सरकार गिरती है उनके अंतर्कलह से, तो हम कोई राजनीति में चंडी पाठ करने तो आए नहीं हैं। जी बिल्कुल। तो सरकार गिरेगी, हम नया सरकार जिसको बिहार की जनता ने जनादेश दिया था वो बनेगी। जिस तरह सरकार बनी थी उसी तरह से सरकार गिरेगी भी, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए सीधे तौर पे अभी हमारे साथ राजद के जो कदावर प्रवक्ता हैं, फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो मौजूद थे। उनका सीधे तौर पे कहना है कि राजनीति में हम चंडी पाठ करने नहीं आए हैं, जैसे ही सरकार गिरती है हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने मदन सहनी को लेकर के भी बड़ा बात उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता को किसी भी क्षण बिग ब्रेकिंग न्यूज़ दे सकते हैं। तो इस ब्रेकिंग न्यूज़ का हमें भी इंतजार है। जैसे ही जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।